because he's someone who knows the way, goes the way and shows the way. Hello, I'm Resham and you're watching DNP India. Firstly, welcome back to our channel. In case अगर अभी तक आपने हमारे चैनल DNP India को सब्सक्राइब नहीं किया है, then what you waiting for? प्लीज़ कर लें, थैंक यू. सो आज है हम शोभित यूनिवर्सिटी मेरठ में, और हम यहाँ पे क्यों हैं? वेल लेट मी टेल यू, क्योंकि यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हैं मेरे पीछे 13th कॉन्वोकेशन सेरेमनी मनाई जा रही है, जहाँ यहाँ पे बच्चों से लेकर गेस्ट से लेके यहाँ पे बोलते हैं ना, बच्चों ने चार चांद लगा दी है. एंड ये जो इवेंट है जो आज यहाँ पे हो रहा है, इट्स एक्चुअली आउट ऑफ द बॉक्स. एंड जिस तरीके से यहाँ पे गेस्ट आकर हम सबको बता रहे हैं, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, वो भी बहुत ही काबिल तारीफ़ है. सो आज मैं यहाँ पे आई हूँ. सो आई थॉट हमें शोभित यूनिवर्सिटी का विजन और मिशन जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? वेल उसके लिए आई एम एक्चुअली गोइंग टू स्पीक टू कुंवर शेखर विजेंद्र, हु इज़ द चांसलर ऑफ दिस ब्यूटिफुल एंड आउट ऑफ द बॉक्स यूनिवर्सिटी. सो आइए चलिए जानते हैं उनका टेक अबाउट टुडेज इवेंट एंड ऑल्सो अबाउट शोभित यूनिवर्सिटी. सो सर, फर्स्टली थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग विद अस, एंड आई वुड वांट टू नो कि आपका 13 कॉन्वोकेशन सेरेमनी के बारे में, आज के दिन के बारे में आपको क्या कहना है? It was a celebration actually for all the students, those who participated. और आप देख ही रहे थे कितनी ऊर्जा थी, कितना उत्साह था बच्चों के अंदर. क्योंकि कन्वोकेशन जिसे दीक्षांत समारोह कहते हैं, तो जहाँ दीक्षा का अंत होता है, नए जीवन की शुरुआत होती है. तो आई एम श्योर दैट दे मस्ट हैव एंजॉयड एंड यू मस्ट हैव एंजॉयड इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट इट वाज रियली हॉट. But students were happy and excited, and I am sure that they are going to bring laurels to their families, to this institution, to everybody in their life. एग्जैक्टली. सर, कॉन्वोकेशन की बात करी, एक जो क्वेश्चन मैं आपसे पर्सनली पूछना चाहती हूँ कि यू रिसेंटली मेट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी. सो आप अपनी उस मीट के बारे में मैं जानना चाहूँगी एट पर्सनल लेवल एज वेल. Okay, like meeting the Prime Minister and that to मोदी जी, ये जीवन की एक बहुत बड़ी ऊर्जा का स्रोत बनता है. क्योंकि मोदी जी से मिलना वो सिर्फ यही नहीं है कि आप प्रधानमंत्री से मिल रहे हैं. इससे पहले भी मुझे प्रधानमंत्री से मिलने का बहुत मौका मिला है. लेकिन मोदी जी की जो ऊर्जा है, जो उनके अंदर एनर्जी भरी हुई है, जो फ्रेशनेस है, 25 मई को हम लोग मिले उनसे. उसी दिन वो जापान से लौटे थे. जापान से लौटे, कैबिनेट मीटिंग की, और उसके बाद भी वो हमारे से ज़्यादा फ्रेश थे. तो कहीं ना कहीं ये मिला देखने को कि यदि आपके अंदर उद्देश्य है, यदि आप राष्ट्र का निर्माण करना चाहते हैं, आपने बड़े उद्देश्यों को जीवन बनाया है, तो ऊर्जा का स्रोत आपके अंदर हमेशा से बना रहेगा, भरा रहेगा. ना थकान होगी, ना पीछे देखने का मौका मिलेगा. और यही बात मैं अपने बच्चों से भी कहना चाहता हूँ. जी बिल्कुल. एंड आपने अपने ये बताया था कॉन्वोकेशन में, जब आप सब अपने स्टूडेंट्स को एड्रेस कर रहे थे, कि आपने पीएम मोदी से एनईपी के बारे में भी बात करी. तो उसके बारे में आप कुछ बोलना चाहेंगे? देखिए, जो ये नई शिक्षा नीति आई है, एनईपी जिसे हम कह रहे हैं, हाँ. नई शिक्षा नीति एक्चुअली जो भारत का प्राचीनतम शिक्षा सिस्टम था, ये उसी को रिवाइव करने का एक तरीका है. शब्द बदले हैं लेकिन इसका सार वही है. बीच में जब भी हम, जिसे हम मैकले का नाम ले देते हैं या ब्रिटिश सिस्टम कह देते हैं, तो शिक्षा में क्या रहा? शिक्षा को ये कहा गया कि एजुकेशन इज़ टू क्रिएट एम्प्लॉयबल पीपल, बट द होल पर्पस ऑफ एजुकेशन इज़ टू क्रिएट हॉलिस्टिक ह्यूमन बीइंग्स, जो पूर्ण है अपने आप में, जिनके अंदर सारे वो गुण हैं जो एक मनुष्य में होने चाहिए. स्पिरिचुअलिटी भी है, इमोशंस भी हैं, क्रिएटिविटी भी है, क्रिटिकल थिंकिंग भी है. और यही बात कहीं ना कहीं मोदी जी जानना चाहते थे कि नई शिक्षा नीति का स्टूडेंट पे क्या प्रभाव आ रहा है, शोभित विश्वविद्यालय इस पे क्या कर रहा है. तो हमने उन्हें इस विषय में बताया. जी बिल्कुल. और सर, रुद्राक्ष शोभित यूनिवर्सिटी में से इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस क्यों दी जाती है? आप इसका जवाब देंगे? देखिए, ये इम्पोर्टेंस खाली रुद्राक्ष को नहीं है. रुद्राक्ष एक ऐसा विषय है जिस पे इम्पोर्टेंस इसलिए बनी कि आज के दीक्षांत समारोह में देश की पहली पीएचडी रुद्राक्ष पर आज दी गई. मेरा अपना मानना ये है कि विश्वविद्यालयों का जो कार्य है, वो खाली ये नहीं है कि जो मॉडर्न साइंस है हम सिर्फ उसे बांटते रहें, उस पर बात करते रहें, लेकिन ज्ञान और विज्ञान का समागमन कराना भी हमारी जिम्मेदारी है. एंशिएंट विजडम
जैसे अब पिछले दिनों में, पिछले सालों में, पिछले डिकेड में, पिछली सेंचुरी में ये कह दिया गया अरे ये सब बातें हैं। तो उन्हीं सब चीज़ों को लेके जो लिखा गया है, हमारे स्क्रिप्चर्स में लिखा गया, पुरानी किताबों में लिखा गया, what we are trying to prove them scientifically, and we are trying to say that it is not something myth, it is the reality which has to be taken care. We all have to work in that direction, and I am hopeful, seeing the efforts of Shobit University, many of the universities will start working in this direction soon. Well, we hope that actually comes true. And sir, lastly, your message to the youth. Believe in your dreams. This is what I always say. और आज अपने स्टूडेंट से भी मैं यही कहना चाहूँगा जो डिग्री होल्डर्स हैं, जिन्हें आज डिग्री मिली है, ये ज़रूरी नहीं कि आपने इंजीनियरिंग की डिग्री ली है तो इंजीनियर ही बन जाओ। बिल्कुल। ये ज़रूरी नहीं आपको मैनेजमेंट की डिग्री मिली है आप मैनेजर ही बन जाओ। ज़िंदगी में कभी भी ऐसा लगे कि दिस इज़ नॉट माई पाथ, आई हैव सम अदर पैशन, मूव टूवर्ड्स योर पैशन, बिकॉज द डे यू स्टार्ट वर्किंग फॉर योर पैशन, you stop working, you start enjoying life. So it's important to believe in your dreams. Thank you so much for speaking to us. Thank you. Thank you. Want to reach pinnacles? Then Shobit University is the answer. And that was all for today's segment. If you like today's content and video, then please don't forget to like, share and subscribe to DNP India. You can also follow us on Facebook, Twitter, Instagram. Keep loving us, keep showering your love, stay safe and keep watching DNP India.